Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Rachna. Myself Dr. Alka Chauhan, and today we will study the exercise 8.3 trigonometry from NCERT questions and the question 4.1. Okay, the question is cosec theta minus cot theta का whole square is equal to, we have to prove the left hand side to equal right hand side 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ठीक है, अब देखो, बट बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन मैं आपको एक चीज़ बता दूं. मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था 3 आइडेंटिटीज़ आपको जो है लर्न करने के लिए बोला था, क्योंकि ये रिलेशंस आपको लर्न होनी चाहिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड द सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और एक और चीज़ बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये तीनों आइडेंटिटी मैंने बोला था आप लर्न करके रखेंगे. और एक ये वाला रिलेशन टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के. ये चारों आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, तभी जो है आप इसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे और बहुत इजीली कर पाओगे. अब देखो, सॉल्यूशन से पहले एक चीज़ बता रही हूँ, वो ध्यान रखनी है. ठीक है, क्या ध्यान रखना है तुम्हें? जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओगे, मतलब इस टाइप की जो प्रॉब्लम होंगी जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूव करना होगा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट देखना है कि क्वेश्चन अगर साइन कोस में है तो ठीक है. ओके, इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट गिवन इन द टर्म ऑफ साइन एंड कोस, देन यू हैव टू ब्रेक डाउन the trigonometric function into the sine and cos function. This is the first step which you have to do. क्या है बेटा फर्स्ट स्टेप? कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट स्टेप होगा कि अगर फंक्शन साइन और कोस के टर्म में नहीं दिया गया, देखो वो तो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, उसको बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की, जिसको हमें सॉल्व करके ये लेके आना है. तो अगर ये प्रॉब्लम आपको साइन कोस में नहीं दी हुई है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमें साइन और कोस में क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है. ठीक, कैसे करते हैं? देखो, आप जानते हो कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है. देखो, जब मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है तो मैंने बताया था कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है. तो साइन का रिवर्स होता है या उल्टा होता है, अपोजिट होता है, उसका मतलब क्या होता है कि कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं. आई होप कि इट इज़ क्लियर नाउ. तो आई कैन राइट दिस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस माइनस कॉट थीटा क्या होगा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट क्या होता है, जस्ट टेन का रिवर्स होता है. कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं. अब पूछना चाहिए था कि हम क्यों 1 अपॉन 10 नहीं लिख रहे हैं. जैसे मैंने कॉसेक को तो 1 अपॉन साइन लिख लिया, तो मैं कॉट को भी 1 अपॉन 10 लिख लूँ. इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें क्वेश्चन को फर्स्ट किस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, साइन और कोस के फंक्शन में ब्रेक करना होता है. तो कोट को हम किस में करेंगे, किसकी फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में करेंगे. टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोट क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ नहीं है. इसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले लो. ठीक है, अगर कुछ भी कोई भी टर्म कॉमन आती है तो सबसे पहले हम जब फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं, देखिए ये भी क्या है, फ्रैक्शंस ही हैं. ठीक है, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं या हम कोई भी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या रूल होता है कि हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं. कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है उसके बाद जो सेम टर्म्स होती हैं उनको ऐड करते हैं, या फिर वो कैंसिल आउट हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं.
ठीक है बेटा, ये भी एक तरीके से एक पॉलिनोमियल है, किसके फंक्शन में है, साइन और कोस के फंक्शन में है। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन केस ऑफ फ्रैक्शन हमें दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ले लोगे बेटा साइन थीटा ही आएगा, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये बिल्कुल दिमाग से ना मतलब निकाल दिया करो कि हम साइन ले रहे हैं, हम कॉस ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं। जैसे अभी तक तुमने अलजेब्रा सॉल्व किया है ना, अलजेब्रा जैसे एक्स के लिए, वाई के लिए, ये कुछ वैसे ही है। साइन भी क्या है, एक फंक्शन ही है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता 1/x माइनस यहाँ पे होता y/x, तब भी आप एलसीएम क्या लेते कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एलसीएम x आ गया। सेम ऐसे ही हमें ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रोसेस करना है, ठीक है। कंफ्यूज ना हुआ करें कि कुछ अलग फंक्शन दिख जाए कभी भी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं है, आगे के लिए भी बता रही हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, तो सिर्फ एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब ऑब्वियस यहाँ 1 ही आएगा और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। नाउ ऊपर में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यही आ गया। दोनों टर्म्स पे स्क्वायर मैंने अलग अलग लिख लिया। अब थोड़ा सा ना एक चीज़ देखनी है आपको, देखो यहाँ पे आने के बाद में हमें देखना, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें लेके आना है ऊपर हमें 1 माइनस कॉस चाहिए और नीचे हमको साइन का फंक्शन नहीं चाहिए, कॉस का फंक्शन चाहिए। साइन से कॉस में जाने के लिए ऊपर तो 1 माइनस कॉस आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो मे भी देखेंगे कुछ हो सकेगा, लेकिन नीचे साइन स्क्वायर आ रहा है और हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। साइन से कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूँगी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया अपॉन में हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों को सेम ही चीज़ समझ लेते हैं और बड़ी जल्दी से कट कर देते हैं। वैसे तो पता ही होगा पर फिर भी बता दूँ, ये होल जो पूरी अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टोटल जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ कॉस पे स्क्वायर है। 1 पे अगर मैं स्क्वायर लगा लूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। अब ये देखिए क्यों लगाया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हमको चाहिए। कैसे आएगा थोड़ा तो हमें भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, स्टार्टिंग से तो क्या था जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताई कि आपको सबसे पहले फंक्शन को साइन कोस में ब्रेक कर देना, वो आपने कर लिया। उसके बाद आप इसको जो नॉर्मल पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है हमने वही किया कि भाई फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर ले लिया। उसके बाद में हम जस्ट सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद में जो कई बार क्या होता है कि बच्चे ना अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने लग जाएंगे। लेकिन बेटा जब आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ये देखते हुए चलना कि हमें प्रूफ क्या करना है, किस फंक्शन में हमें लेके आना है। यहाँ तक आने के बाद में हमें साफ नज़र आता है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा अबव में आ चुका है और अपॉन में हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर मैं अप्लाई कर दूँ और ये चीज़ कहाँ से आती है, ये कहीं से नहीं आती है, सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो उतनी जल्दी आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हमें अप्लाई करते हैं तो इट बिकम a माइनस बी
ए प्लस बी। अब एक 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अच्छा, अब जस्ट सपोज कर लो कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज नहीं भी कर पाया, उसने क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देगा, है ना। देखो यहाँ प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाती है, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपने सपोज कर लो कि नहीं किया तो होगा क्या, क्योंकि तुम्हें बता दिया होगा टीचर्स ने भी, और ये तो एनसीईआरटी के वो हैं, तो कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन भी देख ही चुके होगे। उसके बाद तुमने कोशिश भी नहीं करी होगी कि अगर हम गलती से इसको ये करते हैं तो होगा क्या। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 2ab, राइट। और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो आपको नज़र आता है कि अब इसमें ना आगे कुछ खास आप कर नहीं सकते हो, आप रुक जाते हो। अगेन या तो आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दोगे, किससे कर दोगे, साइन से, ठीक है। तो अगर साइन से इसको रिप्लेस करोगे अगेन, या तो एक चीज़ वही निकल के आती है, बस उसके अलावा इसमें और कुछ हो नहीं सकता। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें जो प्रूफ करना है वो इस तरीके से तो हम नहीं जाएंगे, तो हमें कुछ और ही अप्लाई करना होगा, तो वो हम वो अप्लाई करेंगे। अब अगर किसी ने आगे इसमें और ये भी कर लिया, करते चले गए, हमें नहीं पता चला, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कर लिया 1 माइनस कॉस को, तो 1 प्लस 1 इज़ 2 हो जाएगा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये तो ये ना क्वेश्चन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इस फॉर्म को हम और कुछ भी इसमें आगे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो समझ जाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इतना समझ आया इसलिए समझाया कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुमने गलती कर रहे हो, उसको वहाँ पे छोड़ दो, वापस अपने स्टेप पे जाओ और फोकस करो कि कहीं मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए जब कभी भी जैसे आप देख रहे हो कि हमें 1 माइनस कॉस चाहिए, मेरा जो है ये न्यूमरेटर में आ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे हम कुछ देखते हैं, अगर यहाँ कुछ हो सकता है। तो मेरे को तुरंत नज़र आया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये इतना कुछ तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एंड इन क्वेश्चन 4.2 इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, and we have to prove this value is equal to 2 sec a, right। अब अगेन हम यही करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू द प्रॉब्लम इन कॉस एंड साइन फंक्शन, सो नो नीड टू ब्रेक डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू साइन एंड कॉस फंक्शन, ठीक है। नाउ गो टू द सेकंड स्टेप। द सेकंड स्टेप सेड कि व्हेन एवर यू सॉल्व द फ्रैक्शन यू हैव टू फर्स्ट टेक द एलसीएम। ओके बेटा, तो एलसीएम लेना है हमें। अब एलसीएम लेते वक्त क्या करना है, नाउ सी, इसमें एलसीएम लेने में ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो साइन कॉस है ना, इनको लेके आप बॉदर्ड मत होना कि कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जैसे साइन ए है, ये साइन है आ गया तो यानी एक अलग फंक्शन हो गया, ये कॉस ए आ गया तो एक अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, अगर मैं साइन को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में एक्स मान लूँ तो व्हाट इज़ इट, इट इज़ 1 प्लस एक्स एंड दिस इज़ द वाई, ठीक है। तो आप ऐसी दो क्वांटिटी का जब एलसीएम लिखते हो तो क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, दोनों का जस्ट प्रोडक्ट लिख देते हो। तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में एक फंक्शन एंड अदर द सेकेंड फंक्शन। ये ब्रैकेट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 वैल्यू है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वही है सेम 1 प्लस साइन ए, तो ये एलसीएम में कॉस ए बचा तो कॉस ए इंटू कॉस ए बिकम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस जैसे सिंपल अभी तक फ्रैक्शन सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बचा एलसीएम का 1 प्लस साइन ए एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 प्लस साइन ए,
तो इट बिकम 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बिकम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आई होप कि इट इज़ क्लियर। अब बेटा क्या करोगे, देखो कुछ एलसीएम ले लिया, अब आती है थर्ड स्टेप कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन अभी कुछ नहीं आएगा और जब तक ब्रैकेट है तो फर्स्ट हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ओके, अब देखो कुछ एक केस में हमें फाइनली सॉल्व करके सिर्फ एक सिंगल टर्म तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को कैंसिल आउट करें, क्योंकि मुझे एक सिंगल टर्म पे पहुंचना है सेक के फंक्शन पे। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमको मैक्सिमम फंक्शंस को कैंसिल आउट करना होगा, ठीक, या सबको किसी एक ही फंक्शन के अंदर लेके आना होगा। या तो मैं सारे को पूरे को साइन के लिए बना लूँ या मैं पूरे को कोस के लिए बना लूँ, राइट। अब देखो यहाँ से देखो, कॉस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए। एक सेकंड, ये हो गया हमारा प्लस 2 साइन ए, राइट। मैं इसके ना ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अभी नहीं लिख रही हूँ, चलो एक लिख देती हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कॉस ए, ठीक है। अब देखो बच्चों, या तो कॉस, अच्छा चलो देखो, मैंने तुमसे भी हो सकती है गलती, मतलब गलती नहीं है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो हमारी आइडेंटिटी होगी, तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। बट सपोज मान लो तुमने भी ऐसे ही कर दिया कि साइन स्क्वायर ए आया तो उसको हमने किस में ब्रेक कर दिया, कॉस भी कर लिया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने साइन वाले फंक्शन को क्यों कॉस में किया। कॉस वाले को भी आप अगर साइन में कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें जो फंक्शन प्रूव करना है वो करना है सेक के, और सेक किसका रिवर्स होता है बेटा, कॉस का रिवर्स होता है। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि इसमें पूरी वैल्यू जो है वो कॉस में बचे, ताकि शायद हम सेक तक पहुंच सकें, ठीक है। अब देखो, तो कॉस स्क्वायर ए विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस कॉस स्क्वायर ए, इट बिकम 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। ये ऊपर बचा आपका डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 2 एंड द डिनोमिनेटर इज 1 प्लस साइन ए कॉस ए, राइट। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये इससे कट जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए 2, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, हो गया प्रूफ, ठीक है। देखो यहाँ तक तो सिंपल था, इस स्टेप तक करने के बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्लियर था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, कभी भी मिले आपको ये वैल्यू कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है तो उसकी जगह पे तुरंत आपको 1 डाल देना है, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बचता। अब जैसे मैंने ध्यान नहीं करा, साइन स्क्वायर ए को किस में ब्रेक किया मैंने, कॉस स्क्वायर में किया, तो साइन पे अगर स्क्वायर नज़र आए तो मोस्ट प्रोबेबली 99% देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन जो है वो साइन को कोस में ब्रेक करने से या फिर कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में ब्रेक करने से ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, मैंने जैसे कि आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कोस से कोस खत्म हो गया, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ से 2 कॉमन आउट कर लो, ये कैंसिल आउट, ठीक है।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर लिया, इसमें ना कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन करने का कोई रूल नहीं होता है कि आपको पहले यही करना है, फिर यही करना है, फिर यही करना है, ठीक है। जैसे अगर आप दूसरे सॉल्व करने जाते हो, इक्वेशंस कर रहे हो, पॉलिनोमियल्स कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपने ऐसे स्टेप में कुछ गड़बड़ी कर दी तो पूरा आंसर ही गलत आएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको चांसेस मिलते हैं कि आप क्वेश्चन को फिर से वापस से वहीं से ही कंटिन्यू करके रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अभी क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The question number 3 is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta है, ये आपको प्रूव करना है, ओके। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले क्वेश्चन को यू हैव टू ब्रेक डाउन इन द साइन एंड कोस फंक्शन। tan थीटा को क्या लिख लोगे बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये एलसीएम लेंगे पहले। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन विल गो देयर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। जानते ही हो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ब्रैकेट लगा लेना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चों, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या आएगा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज़ देखना बच्चों, यहाँ तक इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो है ठीक सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ पे भी कर लेते हैं, जब वो एलसीएम लेते हैं ना तब गलती करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म है, कॉस थीटा फंक्शन है एक और दूसरा एंड द सेकंड फंक्शन इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। हेयर साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन, बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कॉस माइनस साइन है और हेयर इज साइन माइनस कॉस है। तो आइदर आप यहाँ पे माइनस कॉमन करें, इसको कोस माइनस साइन करें, या फिर आप यहाँ पे माइनस ले लें, इसको साइन माइनस कॉस कर दें, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, सपोज कर लो ये लिखा हुआ है 2 अपॉन एक्स एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन वाई वाई माइनस एक्स। अब अगर आपको इसमें एलसीएम लेना होगा बेटा तो क्या लोगे, एक तो एक्स हो गया, वाई हो गया और ये एक एक्स माइनस वाई, लेकिन ये एक्स माइनस वाई है और ये वाई माइनस एक्स है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, एक्स माइनस वाई बना लेंगे, ठीक है।
हाँ, नहीं भी बनाते हो अगर तुम इन चारों को ही अलग फंक्शन मान के चारों को ही एलसीएम में ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक, अब देखो उसको वैसे सॉल्व करके देखना, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा, और ये मैंने ले लिया थर्ड वन इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस साइन बचा, तो ऊपर आपका क्या बन गया, ये साइन क्यूब थीटा, एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस हेयर क्योंकि हमने ये साइन माइनस कॉस ले ली, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। मुझे ये रफ करना पड़ेगा इधर का पोर्शन। देखो इसके बाद में क्या होगा बेटा, इस स्टेप के बाद इधर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। अब यहाँ तक करने के बाद में नीचे तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर ही है क्या आ रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। भाई अब अगर ये याद नहीं है तो इसको आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और नहीं भी याद है तो भी, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में आ गया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये देखने में थोड़ी अजीब सी लगती हैं, मन करता है ना, मे बी इसको देखते देखते तुम्हारा मन करेगा छोड़ दो हम नहीं करें, ऐसे मत सोचना, देखना एक बार, और फिर जब कॉपी में खुद से करने लगोगे ना इनको, अगर आपको वो तीनों आइडेंटिटीज़ और एक फोर्थ वाला रिलेशन ये याद हैं तो बहुत मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नज़र आता है तो उसकी जगह पे बेझिझक लिखना होता है 1, ठीक है। 1 हो जाएगी, ये तो इससे कट गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में आपका सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन हैज़ बीन डन। देखो अगर फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी हुई है हमारी, एक सेकेंड, if you have any fraction in this form then you can write it as a plus c upon b plus c, लिख सकते हो ना। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और ये तो सेम क्वांटिटी है, दोनों सेम फंक्शन है, ऊपर नीचे कट गए, ओनली 1 बचा। अब यहाँ पे आने के बाद में इसको अलग करने की नीड क्या पड़ी, वो ये हुई क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था वो 1 प्लस सेक और कॉस को चाहिए, ठीक है। 1 हमारे फंक्शन में, यानी हम इसको अगर अलग अलग, मैंने देखा अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ, 1 अपॉन साइन कोस कर दूँ तो 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा मेरा, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉसेक, और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट होके मेरा 1 भी आ जाएगा, बस, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, हम इसकी बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी बची हुई हैं मैं वो सारी डिस्कस करूँगी, और उसमें जो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम दी हुई है इसकी, वो बड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको मैं आपको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी, ठीक है ना। सो प्लीज़ इस पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा, इससे प्रीवियस जो दोनों पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री पे उनको भी, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाली हूँ उसको भी। एक चीज़ और बता दूँ बेटा मैं आपको, मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत कम टाइम स्लॉट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझा सकूँ, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो, ऐसा ना हो कि 50 वीडियो देख रहे हो तुम एक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही जब भी वो, और वो समझ में नहीं आ रही है। तो वैसा कुछ ना करते हुए मेरी अप्रोच ये रही है कि आप मेरे 2-3 वीडियोज़ को देखो, ध्यान से देखो, और आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए,
फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व, और इसीलिए मैंने इसमें ना वो छोटे छोटे से सिंपल प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन अगर कोई नीड लगती है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस पर कुछ वीडियोज़ बना दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो so that more students can get some benefit from me. Okay, thank you.